यही एक ऐसा पौधा है जो हर कोई अपने घर में लगाना चाहता है। कोई भी नहीं चाहता कि हमारी तुलसी सूखे, सभी चाहते हैं तुलसी हरी भरी घनी रहे। लेकिन ये पत्तों में छेद आपको दिख रहा है, इस तरीके की प्रॉब्लम बरसात में आने वाली है। तो तुलसी जी को लेकर सचेत हो जाइए। ये वाला ट्रीटमेंट जो मैं बता रही हूँ ये कीजिए, सालों भर काम करेगा, कभी भी नहीं सूखेंगी आपकी तुलसी। चलिए, सबसे पहले आप लोगों के एक क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ कि तुलसी जी को कब लगाना है, सही टाइम क्या है। तुलसी जी को लगाने का साल में 2 बार सही समय होता है। एक तो मानसून में, जहाँ की मौसम में नमी बहुत है और तुलसी जी आसानी से लग जाती हैं, और एक स्प्रिंग के सीज़न में यानी बसंत ऋतु में तुलसी जी के पौधे को आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इन्हीं 2 मंथ में इनके सीड्स को भी ग्रो किया जा सकता है। तुलसी जी को हालांकि आप 20 रुपीज़ में नर्सरी से ख़रीद करके भी ला सकते हैं, लेकिन बीज जब ग्रो होते हैं तो एक साथ बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं और तुलसी जी बहुत घनी होती हैं। और तुलसी जी के पौधे को यदि आप कटिंग से लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अभी मॉनसून में आप तैयारी कर सकते हैं। आज के वीडियो में आगे आप ये भी जानेंगे कि किस तरीके से बीजों से तुलसी जी को ग्रो करना है। बीजों से बोने के लिए आप अपने ही पौधे से सीडलिंग ले सकते हैं या फिर आप बीजों को खरीद सकते हैं किसी भी लोकल नर्सरी से या ऑनलाइन। इसके जो सीड्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, जैसा अभी मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, बहुत ही छोटे, राई के दाने से भी ज़्यादा छोटे ये बीज होते हैं, लेकिन समझ में आते हैं कि हाँ ये तुलसी जी के बीज हैं। इन बीजों को लेने के बाद साइड रख लीजिए। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बीजों को हमेशा हाथों से ही हटाना है, और हाथों से हटाने के बाद इसे आप पहले बीजों को अलग कर लीजिए या फिर पहले से सॉइल रेडी कर लीजिए, जो आगे मैं वीडियो में आपको बता रही हूँ। आप इसे सीडलिंग ट्रे में भी ग्रो कर सकते हैं और इस तरीके के मिट्टी के गमले में भी, छोटे गमले में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। उसके लिए ये जो कॉम्बिनेशन मैं आपको दिखा रही हूँ, आप यदि 30 to 40% गार्डन सॉइल ले रहे हैं तो उसमें बराबर मात्रा में सैंड और कोकोपीट मिला लीजिए। 1 चम्मच नीम खली और 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट, बड़े चम्मच से, इतनी ही मात्रा जितनी मैंने प्लेट में दिखाई है। फंगीसाइड के लिए बरसात का टाइम है तो मैंने थोड़ा सा राख ले लिया, आप राख में हल्दी भी मिला सकते हैं। आपको करना क्या है, गमले की जो सॉइल है उसे अच्छे से गुड़ाई कीजिए। यदि पुराना सॉइल आप यूज़ कर रहे हैं, फिर इस कॉम्बिनेशन को मिला लीजिए और थोड़ा धूप लगने दीजिए। धूप लगने से मिट्टी इस तरीके की बिल्कुल आप कह सकते हैं कि मॉइस्ट फ्री हो जाएगी। उसके बाद 1 दिन पहले आप इसे पानी में पहले गीला कर दीजिए, यानी कि अच्छे से पानी डाल दीजिए। मिट्टी का गीला होना ज़रूरी है जब आप बीजों को रोपते हैं, क्योंकि ऊपर से यदि आप पानी देते हैं और सूखे मिट्टी में बीज रोप देते हैं तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा और बीज अपनी जगह से खिसक भी जाते हैं। आप नॉर्मल वाटर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जिस पानी का इस्तेमाल किया है वो आगे वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। अब आपको क्या करना है, सॉइल अच्छे से गीली हो जाए, मेक श्योर कीजिए, और जो बीज आपने साइड रख रखे हैं उन बीजों को अच्छे से इसमें डालिए। मैं ऊपर से ये डाल करके वो सारी चीज़ें आपको दिखा रही हूँ कि सॉइल में मिलाना ये ज़रूरी है। देखिए ये बीज मैंने पहले ही निकाल कर साइड कर लिए थे। अब इसमें ये छोटे छोटे जो सीड्स आपको नज़र आ रहे हैं ये तुलसी जी के बीज हैं। देखिए बीज यदि मेच्योर होते हैं, यानी फूल निकल चुके हैं, फ्लावर्स आ गया है, तो समझ लीजिए कि बीज मेच्योर हो गए हैं। तो वैसे बीज यदि आपको मिल जाते हैं कहीं से या अपने ही घर से, तो उसके जर्मिनेशन की जो आप कह सकते हैं सक्सेस रेट है वो 100% रहेगा। बरसातों में तो ज़रूर ग्रो हो जाएगा। बस तोड़ना है, इस तरीके से मसलना है और डाल देना है। लेकिन डालने के बाद ऐसे ही नहीं छोड़ना, ऊपर से कोकोपीट से कवर कर दीजिए। 1 इंच बस कोकोपीट लगाना है और पानी बहुत सॉफ्टली देना है। सॉफ्टली पानी देने का मतलब है, देखिए मैं ये बीज आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये इतने छोटे होते हैं कि इसमें कागज़ में ही रह गए हैं, इसी पेपर पे चिपके रह गए हैं। और पानी मैं साइड साइड से दे रही हूँ क्योंकि इसकी धार आप देखिए बहुत तेज़ है और एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा है, इसलिए कम नहीं किया है। तो आप चाहें तो पानी अपने हाथों से छिड़क के भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, सीडलिंग्स को रोपने के बाद आप इसे थोड़ा शेडी प्लेस में रख दीजिए। बारिश का पानी 1-2 दिन नहीं जाना चाहिए पौधे में, और पानी भी नहीं देना है। बस साइड में आपको जस्ट कीप इट असाइड, साइड में रख देना है। 3 से 4 दिनों के बाद आपको ऊपर से स्प्रे करके पानी देना है और मॉर्निंग की धूप देनी है। 5 से 7 दिनों में आपका पौधा जो है जर्मिनेशन लेने लगेगा, लेकिन जर्मिनेशन के बाद पौधा सूखता भी है, वो जो सीडलिंग है वो सूख भी जाती है। तो उस वक्त ये ध्यान रखना है कि पानी हर दिन स्प्रे करके दे देना है, यानी कि मिट्टी में यदि ड्राइनेस आएगी तो सबसे पहले वो सीडलिंग सूख जाएगी। फिर जैसे जैसे पौधा ग्रो होता जाए आप उसको धूप में रखते जाएंगे और वही नॉर्मल खाद देते जाएंगे जो आप अपने पौधे को दे रहे हैं।
यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि अलग से आपको सीडलिंग का ट्रे तैयार करना है। आप अपने पौधे की सीड्स को निकाल कर उसी के गमले में नीचे डाल सकते हैं। इससे भी पौधा जर्मिनेट हो जाएगा, नई नई सीडलिंग्स निकल करके आ जाती हैं। कई बार जब गमला बड़ा होता है तो अपने आप ही पौध निकलते रहती है। जैसे मेरा ये प्लांट आप देखिए, इसमें सीड्स अपने आप ही नीचे रूट्स में गिरती जाती हैं और नई नई पौध निकलती जाती है। लेकिन छोटे गमले में कुछ ज़्यादा प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत होती है। अब गमले से बात निकली है तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी यदि तुलसी जी की पौधा आप लगा रहे हैं तो आप कम से कम 8 से 10 इंच का कंटेनर ज़रूर रखिए। बहुत छोटे गमले में तुलसी जी कभी भी ग्रो नहीं होती हैं। यहाँ पर जो ये हरे बीज दिख रहे हैं आपको, ये कभी भी ग्रो नहीं होंगे यदि इन्हें आप कट करके या निकाल कर ग्रो करने की कोशिश करते हैं। हमेशा वही सीड्स ग्रो होंगे जो सूख गए हैं, जो गहरे नीले रंग के हो गए हैं सूखने के बाद। चलिए अब बात करते हैं कि जो पौध आपके पास है तुलसी जी की ऑलरेडी, बरसातों में उनकी कटिंग ज़रूर कीजिए। कटिंग से पौधा बढ़ता है, ये तो आपको पता ही है, तेज़ी से बल्कि बढ़ता है कटाई छटाई करने से। इसका रिज़ल्ट बहुत तेज़ी से मिलता है। किस पौधे की कटाई छटाई करनी है? जो लंबा हो गया है बहुत, या फिर लेगी हो रहा है जिसमें पत्ते एक आध ही निकल रहे हैं एक डंडी पर, उस पौधे की कटाई छटाई बहुत ज़रूरी है बरसातों में। कटाई करने के 4 से 5 दिनों के बाद ही आप देखेंगे कि नई ब्रांच आने लगी है। लेकिन जब भी कटाई करते हैं उसके बाद खाद देना भी ज़रूरी होता है। बरसातों में एक कॉमन प्रॉब्लम आएगी कि मिट्टी अक्सर गीली रहेगी। अब यहाँ पर आपको बहुत अलर्ट रहना है कि कभी भी वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए, वरना जड़ें बहुत जल्दी सड़ जाती हैं। देखिए जैसे मेरे गमले की मिट्टी थोड़ी सी गीली है, लेकिन इसको साइड साइड से एरिएशन के लिए उठाकर इस तरीके से आपको कर देना है। तुलसी जी के पौधे को धूप की ज़रूरत होती है। धूप के बिना ये पौधा ग्रो तो हो जाएगा फिर भी, लेकिन इस तरीके से जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ, बीच की पत्तियाँ नहीं रहेंगी और थोड़ी थोड़ी पत्तियाँ निकल कर के आएंगी। गर्मियों में हमने इसे अलग रखा था, छुपा कर रखा था ताकि पौधा बचा सकें। तो वो पौधा ग्रो तो हो रहा है लेकिन लेगी हो रहा है। तो बरसात में ये समय है जब आप पौधे को खाद ज़रूर दीजिए। अब यदि आपके पौधे की पत्तियां जो हैं छेद छेद सी हो रही हैं, मिल्ड्यू वगैरह का अटैक है जो कि अक्सर बरसातों में हो जाता है, काले कीड़े का अटैक हो जाता है, चींटियां तो भाग जाती हैं बारिश के पानी में, लेकिन अदर प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। पत्तियों पर यदि धारी धारी सा निशान नज़र आता है तो समझ लीजिए कि आपके पौधे पर किसी न किसी फंगस वगैरह का अटैक हो चुका है। ये जो ट्रीटमेंट मैं आपको बता रही हूँ आगे, ये करने से हर तरीके के ऐसे पत्तियों वाले प्रॉब्लम से आप अपने पौधे को बचा लेंगे। आपको चाहिए राख में थोड़ी सी हल्दी मिलाइए। शाम के समय हर एक 4-5 दिनों पर एक बार, यानी बारिश के बाद ऊपर से पत्तियों पर इस तरीके से छिड़क दीजिए। आपने सुना तो होगा ही, राख एक नेचुरल फंगिसाइड होता है और इसको करना भी ईजी है। ये जो राख आप छिड़केंगे उसके बाद मेक श्योर कि पौधे पर पानी ना जाए और कम से कम पूरी रात ये राख आप उनके पत्तियों पर रहे। इससे प्रॉब्लम 80 to 90% सॉल्व हो जाएगी। चलिए अब हम खाद की बात कर लेते हैं, कौन सी खाद देनी है और कौन सा वो खाद है जो अभी सर्दियों तक आप लगातार दे पाएंगे। तुलसी जी के पौधे की जो सॉइल होती है वो जितनी ज़्यादा फर्टाइल रहेगी, जितनी ज़्यादा आप कह सकते हैं उसमें एरिएशन रहेगा, आपका पौधा कभी भी ख़राब नहीं होगा। इसके लिए आपको चाहिए गुड़, यानी कि जैगरी। गुड़ खाने के फ़ायदे तो हम सबको मालूम हैं, सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन आपको पता है इस गुड़ के पानी से आप अपने सूखते हुए तुलसी को हरा भरा कर सकते हैं। इसमें वो सारे विटामिन्स मिनरल्स तो हैं ही, साथ में कैल्शियम और मैग्नीशियम भी है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है और इसमें आयरन है जो आपके पौधे को अभी बरसात में चाहिए सूखने से बचाने के लिए। बल्कि इसका इस्तेमाल पूरे साल किया जा सकता है, तेज गर्मी में भी, सर्दियों में भी और बरसातों में भी, तब जब सॉइल ड्राई हो। अब इस्तेमाल कैसे करना है पहले ये समझ लीजिए। गुड़ के एक टुकड़े को, यानी कि एक गमला यदि 8 इंच का है तो 5 ग्राम के करीब आपको गुड़ लेना है और वो 1 चम्मच होगा। मेरा ये गुड़ जो है ये थोड़ा बहुत ज़्यादा सख्त हो गया है, टूट नहीं रहा था, तो मैंने इसे 5 मिनट के लिए पानी में डाल दिया है। पानी तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 8 इंच के कंटेनर को 1 गिलास से ज़्यादा पानी तो अभी बरसात में चाहिए नहीं, और मेरा तो गमला गीला है, आपके यहाँ भी यदि है तो सूखने तक का वेट करना पड़ेगा। इस तरीके से डालिए और 5 मिनट के बाद गुड़ को निकालिए, साइड रख दीजिए नेक्स्ट टाइम के लिए। अब ये जो चीज़ 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ, ये अकॉर्डिंगली आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर
सकते हैं। मान लीजिए अभी नीम खली 1 चम्मच डाल दिया, नेक्स्ट टाइम चाय पत्ती डाल दीजिए, नेक्स्ट टाइम काउडंग मैन्योर डाल दीजिए। यानी गुड़ के पानी में ये तीनों ही खाद बदल बदल के आप डाल सकते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा सर्दियां हैं तो सिर्फ चाय पत्ती डालिए, गर्मियों में आपको पौधे की ग्रोथ बढ़ानी है तो थोड़ा वर्मी कंपोस्ट के साथ डाल दीजिए। लेकिन ये जो गुड़ का पानी है ये पूरे साल इस्तेमाल हो सकता है। ये पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और घना बनाने में मदद करेगा गुड़ का पानी। और यदि आप कोई इस तरीके का खाद देना चाहते हैं जिसका रिजल्ट 2 से 3 दिनों में मिल जाए तो वो है ये एप्सम सॉल्ट। इसको तो तुलसी जी में आप आंख बंद करके डाल दिया करें, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत सालों से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और तुलसी के पौधे को सूखने से बचा लेता है, नई नई पत्तियों को भी निकालता है, इम्यूनिटी को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। अब आप यदि ये सोच रहे हैं क्या इन दोनों का इस्तेमाल साथ में हो सकता है, 1 से 2 दिनों के गैप पे कर सकते हैं। दोनों के अलग फ़ायदे हैं। सबसे अच्छा होता है कि एप्सम सॉल्ट को पानी में डालकर स्प्रे कर दीजिए पत्तों पर। लेकिन यदि आप कंज्यूम करते हैं तुलसी जी के पत्तों को तो सिर्फ जड़ों में डालिए, डायरेक्टली पाउडर भी डाल सकते हैं। तुलसी जी के पत्तों पर हार्श केमिकल बिल्कुल ना डालें यदि आप खाने में या काढ़े में इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ और है, देखिए रामा और श्यामा तुलसी एक साथ लगानी चाहिए तो वास्तु के अनुसार ये पौधा अच्छे से पनपता है। तुलसी जी के पौधे को धूप में रखिए, बरसात में जल जमाव से बचा कर रखिए। और बरसात में कहाँ रखना है तुलसी जी के पौधे को, इस पर भी बहुत सारी क्वेरी है। तो पहला दूसरा पानी मिल जाने दीजिए, फिर 3-4 दिनों के लिए अंदर यानी कि शेडी प्लेस में रख दीजिए। जब आपको लगता है मिट्टी अब ड्राई हो गई है और इस पौधे को पानी की ज़रूरत है, बारिश हो रही है, तो वापस से बरसात में रख दीजिए। क्योंकि बारिश का पानी पौधों के लिए अच्छा है बट एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, ये तो आपको पता ही है। तो पानी सिर्फ जमा ना हो, ये ध्यान रखना है। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।